हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीखेंगे। ये हमारा क्लोरीनेशन का कंटिन्यूएशन है। जैसे हम क्लोरीनेशन करते हैं एक हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन को बनाने के लिए, बिल्कुल वैसा ही ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन भी होता है। चलो सबसे पहले हम इसका जनरल रिएक्शन देखेंगे। जनरल में मान लो मैंने लिया एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन, इसे हम कैसे लिखते हैं RH, और इसमें मैंने डाल दिया ब्रोमीन Br2। आपको चाहिए Br2 लिखो, मुझे ऐसे लिखने की आदत है बिकॉज इससे क्लैरिटी रहता है, बेटर क्लैरिटी रहता है। और रिएक्शन करने के लिए आपको लुईस एसिड यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया AlBr3, तो यहाँ पे ये H चला गया Br के साथ, है ना, और Br का एक फ्री रेडिकल जो है वो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेगा। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RBr प्लस HBr। हमने एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन को ब्रोमो अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं लेती हूं यहां पे एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। आपको चाहिए आप मीथेन से करो, प्रोपेन से करो, जो मन में आए वो ले लो। अब इथेन का फॉर्मूला होगा C2H6। मुझे एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है, तो मैं एक हाइड्रोजन को अलग से लिख रही हूं और मैंने इसको ट्रीट कर दिया Br2 के साथ। किसके प्रेजेंस में? आप एक लुईस एसिड यूज करोगे, जैसे से अ मॉलिक्यूल ऑफ AlBr3। कहीं कहीं पे आपको वार्म भी दिखेगा। वार्म मतलब हल्का सा गर्म करना है, और ये Br इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता है, तो प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5Br, जिसे हम कॉमन सिस्टम में बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड, और IUPAC सिस्टम में हम इसे बोलेंगे ब्रोमो इथेन। क्या बोलेंगे इसे हम? ब्रोमो इथेन। बिल्कुल ऐसा ही हमारा आयोडीनेशन रिएक्शन भी होगा। से मैंने यहाँ पे जनरल रिएक्शन ले लिया, RH प्लस मैंने इसमें डाल दिया अ मॉलिक्यूल ऑफ I2, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है बच्चे लोग, एक मॉलिक्यूल ऑफ आयोडो अल्केन बनता है, बिल्कुल जैसा हम क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये भी होगा। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे जो HI आपका बना हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये इसको हाइड्रोजन दे देगा, ये इसको हाइड्रोजन दे देगा, तो आपका फिर से अल्केन बन गया और रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो इसके एक्शन को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हुए? जैसे मान लो मैंने यूज किया अ मॉलिक्यूल ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, आयोडिक एसिड यूज कर लिया, या फिर मैंने नाइट्रिक एसिड यूज कर लिया, राइट। अब मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लेती हूं। से मैंने ले लिया अ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, है ना। मैंने मीथेन लिया और मैंने उसे ट्रीट कर दिया एक मॉलिक्यूल ऑफ I2 के साथ, तो ये मुझे देगा आयोडोमीथेन, और साथ में मिल गया मुझे HI। वापस ये HI जो है ये मेरे रिएक्शन को रिवर्स कर रहा है। तो इस रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यहां पे से मैं यूज कर रही हूं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मान लो। तो ये लिया मैंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड और इसे HI के साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए रख दिया, इसके एक्शन को खत्म करने के लिए। तो Hg ने I के साथ रिएक्शन करके बना दिया HgI2, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बना देंगे वाटर, राइट। अब बच्चे लोग, जब मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगी तो होगा क्या, मुझे बैलेंसिंग के लिए पहले तो यहाँ पे 2 HI है और यहाँ पे 2 H है, 2 I है, तो आप लोगे 2 HI। तो मुझे लेफ्ट और राइट साइड में यदि HI को कैंसिल करना है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो इस पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूं 2 से, राइट। ऑटोमेटिकली मेरा लेफ्ट का जो HI है 2 HI और राइट का 2 HI कैंसिल हो गया। अब हम इस रिएक्शन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ I2 प्लस ये लिया मैंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये मुझे दे देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडोमीथेन प्लस HgI2 प्लस वाटर, राइट। सो इस तरह से हम ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं, जहां मीथेन जो है वो आयोडोमीथेन में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चे लोग इसमें से जो है
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो एग्जाम्स होता है HSC का, उसमें जुलाई 2019 में इसमें से क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि आयोडिक एसिड का एक्शन क्या है। तो आप क्या लिखोगे, आयोडिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और HI जो है रिड्यूसिंग एजेंट बनकर रिएक्शन को रिवर्स करता है, उसके एक्शन को ये खत्म करता है, so that the backward reaction is prevented and an iodoalkane can be formed.